अधिक मिलता था। तो ये सरस्वती अम्मा के बड़े भक्त थे। इनका पूरा परिवार श्रीनिवासन के 2-3 लड़के, इनकी बच्चियां, बहुत लोग ये अक्सर जाते थे। फिर ये कैसे मूर्ति मिला हम बताते हैं। हम भी क्यों में थे, कोई भी अलाउड नहीं, ये डिप्टी डायरेक्टर तो भी क्यों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनके पास आते थे मदद के लिए, माता जी के पास। फिर रहा क्या है, चीफ मिनिस्टर वगैरह, क्यों में हम भी थे। हमारा चांस आया यूँ, तो उन्होंने बोला श्रीनिवास ये हमारा लड़का है, इलाहाबाद से आया है यूनिवर्सिटी में। माता जी बोले मांगो। अब हमारे इस सिस्टम है, अप्पा जी ने बोला है बेटा मरना अच्छा, मांगना नहीं। अप्पा जी तो हमारे गुरु। कभी समझना ऐसा कुछ अवसर मिल गया, तुमको कुछ जरूरी अगर नहीं मिला तो मर जाओगे, मांगे बिना मर जाओगे, हमें खुशी होगी। हमारा बेटा बिन मांगा मरा। तो हम लोग उस सिद्धांत के हैं। माता जी बोले मांगो, बोला नीचे रखे, मांगो मांगो। फिर आवाज आया आवेश का, मांगो। हम यूं देखे मुंह से विभूति गिर रहा था। फिर हम क्या बोले नहीं, तो कहने लगे क्यों, बहुत था। फिर हाथ खोलो, बोले हाथ खोलो। यूं खोला, हाथ कांप रहा था, डर रहा था, मुंह से विभूति, हाथ में कुछ गिरा, बंद कर दिया। बंद किया, जबरदस्त रोने लगा। मैं ऐसे मिरेकल देखा नहीं। उनका सेक्रेटरी को बोले इसको किनारे बैठा दो, बैठा दिया। बोले रोना बंद हो तो लेके आओ। रोना बंद हुआ, वो लेके आया, यूं था हाथ कर। माता जी बोले हाथ खोलो। हाथ खोले तो देखे इतना बड़ा ये मूर्ति। 7 दिसंबर 58, 7 दिसंबर 58। तब तक मैं साईं बाबा को नहीं जानता था। ये दीपावली के दिन ही आप लोगों को दिखाया जाता है। अभी कल से फिर अपने रूम में चले जाएगा, आज से हमारे वो वाला रूम में। तो यूं गया, तो हमको समझ में नहीं आया ये क्या है। माता जी बोले साईं बाबा आ गया है, अब इसका लीला देखो। ये उसी के पास जाते हैं जिसको कुछ नहीं चाहिए। हम सोचे कोई साईं बाबा जिंदा होगा। बोले अभी नहीं है, इनका समाधि हो गया 1918। अब इनकी लीला देखते रहो। अब जैसे मैं देख रहा हूँ, अब बाबा के साथ जो जो थे उन्होंने बताया इन लोगों को मिलो, बाबा के बारे में जानना चाहो। हम कहा माता जी मैं आपको छोड़ के किधर भी नहीं जाना चाहता। हमको नहीं जाओ, हम कहते हैं। मैं उधर बहुत सेवा करता था। अब भगवती के पूरी परिवार आती थी, पूरी परिवार माता जी का। हमारे बहन का शादी माता जी ने कराया, इतने बड़े ऑफिसर से। और अप्पा जी का पाँव खराब था, माता जी ने 100% ठीक किया। फिर हम जाते थे ऑफिस में, पता लगाते थे कौन कौन है। बोले ये भी है, ये भी है, ये लक्ष्मीबाई शिंदे भी है, और मार्तंड मालसापति है, बालाजी पिल्लाजी गुरव है, निवृत्ति पाटिल है। इतने लोग हैं। तो एक एक के पास जा कर के हम क्या करते थे, पहले लिखते थे क्वेश्चन आंसर। बाद में हमको टेप रिकॉर्डर मिला, ग्राइंडिंग टेप रिकॉर्डर, उससे रिकॉर्ड करते थे। उसकी दिस था ऑन 58। जय हो बाबा के। '59 शिवरात्रि के दिन ये शिवलिंग मिला। आप लोग लकी हैं, इसको सिर्फ दीपावली के दिन ही निकालते हैं। ये शिवलिंग माता जी के चरणों में ही मैं बैठा रहता था, हमेशा चरण। हमको बोलते थे हाथ खोलो, खोलो, तो ये आया शिवलिंग। तो ये रखे। फिर रामनवमी में एक और साईं बाबा का मूर्ति आया, वो अदृश्य हो गया। और इसको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री लेबोरेटरी में एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर राधापन ने टेस्ट किया। कहा ऐसा नहीं हो सकता मूर्ति आ जाए, इसे कुमकुम यूं डालेंगे, मूर्ति कैसे, लेट मी टेस्ट। हम तो स्टूडेंट थे, हमको टेस्ट करो। टेस्ट किया तो टेस्ट में आया नो मेटल, दिस इज मेटल, उसमें आया नो मेटल। तो हमने माता जी को बताया, उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में टेस्ट किया, नो मेटल। थोड़ी नाराज हो गई।
बेटा ये मूर्ति तुमको दिया, किसी को नहीं दिखाओ, टेस्ट वगैरह मत कराओ, यहाँ किसी का टेस्ट के पल्ले में नहीं है ये। तो ये दीपावली के दिन आप लोगों को दिखाया गया, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। और उसी तरह ये जो है भगवान विष्णु के इसको क्या कहते हैं मालूम? हाँ, शालिग्राम कहते हैं। जो हमने 2008 में जो 16 शास्त्रियों के साथ यज्ञ किया था ओबराई में, ट्राइडेंट, तो उन लोगों को बोला ये शालिग्राम नेपाल से लाना, तभी आवाज बंद होगा। आवाज आ रहा था ओ ओ ओ, जहाँ जहाँ वो लोग मारे गए। तो ये शालिग्राम पूरा था। तो ये माता जी ने अपना सब कुछ दे दिया, माता जी का वसीयतनामा से, यहाँ तक पीठम दे दिया। और जो खास दुर्गा माता है वो भी हमको दे दिया, जहाँ से कुमकुम विभूति चूड़ियाँ निकलती वो भी हमको दे दिया। शिवलिंग भी दे दिया हमें, नंदीश्वर भी दिया। और ये जो था एक दिन शालिग्राम बोले दे आर द अवतार्स, इमेज ऑफ विष्णु, ये विष्णु भगवान है। ऐसे एक बार यूं जाके रख रहा था, ये नीचे गिर के 2 भागों में आ गया। 2 भागों में आ गया तो यहाँ क्या देखता हूँ, ये चक्र है, सुदर्शन चक्र है। ये देखिए, ये विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र आप लोगों को दिखता है? इसको बहुत संभाल के, जहाँ हम रहते थे ना फर्स्ट फ्लोर मंदिर में, वहाँ रखा जाता है जिससे कहीं खो नहीं जाए। जब इसका देखिए प्रभाव 2008 में जब आतंकवादियों ने 300 से अधिक लोगों को, जिसमें ट्राइडेंट, ओबराय शेरटन में बहुत लोगों को मारे आतंकवादियों ने, वीटी स्टेशन में, ताजमहल होटल में बहुत लोगों को मारे। सब होटल छोड़ के चले गए। तो होटल छोड़ के चले गए, अब होटल वाले फिर कैसे कमाएंगे? तो यहाँ ट्राइडेंट, ये जो ओबराय शेरटन वाले, और रोमी जी को जानते थे। उन्होंने कहा क्या करा जाए? तो रोमी ने ना हमारा नाम कहा, ये जगह जगह जाके विदेश में हवन करते हैं। तो हमको रोमी ने कहा आप करेंगे? हमने कहा रुक जाओ पहले पूछ लेते हैं। फिर गणपादिकल और इन लोगों को बुलाए, केशव शास्त्री भी थे, उनको भी बुलाया, आप लोग हवन करेंगे क्या? आपके हवन का ये इफेक्ट रहेगा क्या? ये सब बताए। बोले हाँ, हम भी थोड़ा बहुत जानते थे। तो 2 हवन कुंड बनाया। तो एक हवन कुंड में 9 शास्त्री, दूसरे में 9, और जो जो मारे गए उनके घर वालों को बुलाया कि आहुति हवन कुंड में अगर वो लोग डालेंगे तो लाभ होगा। तो वो लोग भी बेचारे रोते रोते बैठे थे। तो हवन कुंड में स्वाहा के समय स्वाहाकार डाल रहे थे, वो लोग भी डाल रहे थे। और हमको लगा कि वो कुछ उनकी पितर आत्माएं घूम रही हैं करके, और कुछ एक तरफ इन लोगों का भी कुछ लग रहा था। फिर मैं उठ गया, अपना मंत्र दंड लेकर के, माता जी ने कुछ मंत्र बताया था, वो मंत्र के साथ हम टहल रहे थे कि कहीं किसी प्रकार का यहाँ जो विघ्न नहीं पड़े। फिर बहुत मुश्किल से वो हवन हुआ, उन लोगों को शांति मिली, लेकिन आवाज़ ओ ओ। तो ओनर ने कहा भी इसके लिए क्या करें? हमने कहा ये जो है आप लोग शालिग्राम नेपाल में जाएंगे। नेपाल में हम नेपाल गए हैं, पशुपतिनाथ का अभिषेक किया हूँ, स्कूटर से गए थे। तो हम बोले आप लोग जाएं, नेपाल में जा कर के ये लेके आवें, यहाँ कितने लोग मारे गए। उन्होंने कुछ संख्या बताया, उसमें 18 इंच ज़मीन खोद दो और एक एक शालिग्राम रखो, एक एक शालिग्राम रख के वहाँ तुलसी वृंदावन रख दो, एक आरती कर दो। इन लोगों ने किया, तब जाके आवाज़ बंद हुआ, तब आवाज़ बंद हुआ। तो इसको बहुत संभाल के रखा जाता है यहाँ। तो आप लोग लकी हैं। तो सरस्वती अम्मा का ये भी आप लोगों को
देखने को मिला।